ट्रेन पर आदमखोर भेड़िए का हमला। रात का समय था। सभी अपने घरों में सो रहे थे। सभी लोगों की तरह अनुराग भी अपने घर में खिड़की खोल कर सो रहा था। खिड़की से अनुराग के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है। जैसे ही अनुराग के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है, वैसे ही अनुराग के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अनुराग दर्द में करहाने लगता है। आ, ओहो, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक ही मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरे हाथ पैर इस तरह अकड़ क्यों रहे हैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अनुराग इतना बोल ही रहा था कि तभी अनुराग की आंखें खून के जैसे लाल हो जाती हैं और उसका मुंह आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद उसके शरीर पर बाल भी उगाते हैं। उसके दांत बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते अनुराग एक भयानक से भेड़िए में तब्दील हो जाता है। जैसे ही वो आदमखोर भेड़िए में तब्दील होता है, वैसे ही वो अपने घर का दरवाजा तोड़कर बाहर की तरफ भागने लगता है। अनुराग इतनी तेजी से भागता है कि जैसे उसका मकसद इस गांव को तबाह करना है। उसको भागते हुए गांव का एक विशाल नाम का लड़का देख लेता है। वो चोरी छुपे उस आदमखोर भेड़िए का पीछा करने लगता है कि तभी उस भेड़िए को विशाल की महक आ जाती है और वो पीछे मुड़कर उससे कहता है, मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुझे तेरी खुशबू से पहचान लिया है। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब तो तू अपनी जान से गया। कौन हो तुम? और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुझे मेरा सच पता चल चुका है, इसलिए तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मेरा पीछा किया। अगर तू मेरा पीछा नहीं करता तो शायद तू आज जिंदा रहता। विशाल कुछ बोल पाता कि तभी वो भेड़िया एक छलांग लगाता है, जिसके बाद विशाल की गर्दन को भेड़िया दबोच लेता है और उसके शरीर का सारा खून पी जाता है। खून पीने के बाद वो जंगल में इधर उधर अपने शिकार को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी उसके कानों तक तेज ट्रेन की आवाज आती है। वो भयानक आदमखोर भेड़िया ट्रेन का पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन पर जाता है, जहाँ वो एक ट्रेन को खड़ी देखता है। उस ट्रेन में काफी लोग बैठे हुए थे। भेड़िया चुपचाप ट्रेन के अंदर घुस जाता है और जैसे ही ट्रेन चलने के लिए स्टार्ट होती है, वैसे ही वो आदमखोर भेड़िया अपना आतंक उस ट्रेन में शुरू कर देता है। वो उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को अंधाधुंध तरीके से मारना शुरू कर देता है। ये बात लोगों तक पहुंचती है कि ट्रेन में लास्ट डब्बे में आदमखोर भेड़िया घुस आया है, तो लोग हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते हैं। भागते हुए एक औरत सभी पैसेंजर से बोलती है, अरे भैया, अब हम क्या करें? इस गाड़ी में तो आदमखोर भेड़िया घुस आया है, हमें अपनी जान बचानी होगी। अरे लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब हमें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। सभी पैसेंजर्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो आदमखोर भेड़िया वहां आ जाता है और सभी लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। और जैसे ही 4 बजते हैं, वैसे ही वो दौड़ते हुए अपने घर में आ जाता है और एक मामूली इंसान बनकर सो जाता है। अगली सुबह अखबार में ये घटना सभी लोगों के सामने आई, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ट्रेन पर किसने इस तरह का हमला किया होगा। और अब अनुराग रात के समय एक भेड़िया बन जाता है और ट्रेन के साथ साथ लोगों पर भी हमला करने लगता है। ये सब गांव का धनीराम देख लेता है और वो भागते हुए गांव में जाकर गांव वालों को बुलाता है। अरे गांव वालों, अरे बाहर निकलो, मुझे तुम लोगों को एक सच बताना है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो धनीराम से पूछते हैं, अरे धनीराम भैया, क्या हो गया? तुम इस तरह इतनी रात गए क्यों चीख रहे हो? अरे भैया, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारी भी चीखें निकल जाएंगी। अरे ऐसी कौन सी बात है जो सुनने के बाद हमारी चीख निकल जाएगी? अरे भैया, वो अपना अनुराग है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो एक आदमखोर भेड़िया है। भेड़िया हमारे रेलवे स्टेशन पर जो घटना घट रही है, उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि अनुराग का हाथ है। अरे धनीराम भैया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इस खौफनाक हादसे के पीछे अनुराग का हाथ है, लेकिन वो तो बच्चा है। अरे अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो तुम अनुराग का इंतजार करती रहो।
देखना वो वापस आएगा और वो किसी इंसानी रूप में नहीं बल्कि एक खूंखार भेड़िए के रूप में आएगा। धनीराम की बातों से सभी सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद अब सभी गांव वाले एक पीपल के पेड़ के पीछे अनुराग का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं वैसे ही अनुराग दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आता है। अनुराग को भेड़िए के रूप में देख सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। गांव वाले अपने घरों में जाते हैं और अपने अपने हाथों में एक एक मशाल लेकर उस खूंखार भेड़िए को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस आदमखोर भेड़िए को देखकर गांव वाले उस भेड़िए से पूछते हैं, अच्छा तो तुम थे जो इस गांव में और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर हमला कर रहे थे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ट्रेन तो क्या तुम गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। अमावस की रात आने पर तुम सबको मार कर खा जाऊंगा और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। भेड़िया और गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी धनीराम उस भीड़ में से पीछे होता है और भागते हुए एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वो तांत्रिक बाबा के पास जाने के बाद तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक उस गांव में आते हैं और उस भेड़िए की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है, आखिर तू क्या चाहता है? मैं अनुराग के शरीर द्वारा इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मैं कब से एक आत्मा के रूप में भटक रहा था, लेकिन जब ये अनुराग जंगल में आया तब मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर तांत्रिक उस आदमखोर भेड़िए के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही वो गंगा जल उस आदमखोर भेड़िए के ऊपर पड़ता है वैसे ही वो आदमखोर भेड़िया उस तांत्रिक से बोलता है, तूने सही नहीं किया। तूने इस गंगा जल को मेरे ऊपर छोड़कर अपनी मौत को दावत दी है। तांत्रिक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारने लायक रहेगा तभी तो मारेगा ना। तांत्रिक इतना बोलता है और तांत्रिक के बोलते ही वो भेड़िया अनुराग के शरीर से निकल जाता है और जलकर मर जाता है। अनुराग अब उस आदमखोर भेड़िए से आजाद हो जाता है। अनुराग को अब एक मामूली इंसान देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक अनुराग के हाथ में गंगाजल की बोतल थमाते हुए कहता है, बेटा अनुराग, ये भेड़िया भले ही तुम्हारे शरीर से निकलकर जल गया हो, लेकिन उसने हमें धमकी दी है, इसलिए वो किसी भी समय तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये गंगा जल दे रहा हूँ। इस गंगा जल को तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने पानी में मिलाकर पीते रहना। इससे वो आदमखोर भेड़िया तुम्हारे शरीर में घुस नहीं पाएगा। ये ताबीज तुम अपने गले में बांधे रखना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। और बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रूह को इस भेड़िए से आजाद करवा दिया है। इतना कहकर सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और तांत्रिक वहां से चले जाता है। और अब अनुराग वैसा ही करता है जैसा उस तांत्रिक बाबा ने कहा था। मैंगो चोर चुड़ैल। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं? इतनी रात को मेरे बगीचे में ये कौन है? तभी सुरेश अपनी आम के बगीचे के करीब जाने लगता है। देखते ही देखते उसे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसके बगीचे के आम चोरी कर रही होती है। अरे दादा, ये तो एक भयानक बहुत चुड़ैल है, लेकिन ये मेरे बगीचे से आम क्यों चोरी कर रही है? इसका मतलब इतने दिनों से मेरे बगीचे से आम कोई इंसान नहीं बल्कि ये भयानक चुड़ैल चोरी कर रही थी। तभी चुड़ैल आम तोड़ते हुए खुद से कहती है, क्या आम है? इतने प्यारे प्यारे रसीले आम खाकर तो मजा ही आ गया। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख इन आमों को खाकर ही तो है। ज्यादा से आम तोड़ लेती हूँ, रात भर अपनी गुफा में बैठकर इन रसीले आमों का स्वाद लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक टोकरी सारे आम भरकर अपनी गुफा में ले जाने के लिए निकल जाती है। अरे, मैंने चुड़ैल को इंसान को खाते हुए देखा है, जानवरों को खाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार किसी चुड़ैल को आम खाते हुए देख रहा हूँ। अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन ये चुड़ैल मेरे बगीचे से आम चोरी करके कहाँ लेकर जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सुरेश चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। देखते ही देखते चुड़ैल जंगलों के अंदर अपनी एक गुफा के अंदर जाकर बैठ जाती है। सुरेश गुफा के एक कोने में खड़ा होकर चुड़ैल को देख रहा होता है। ओहो, तो ये बात है। ये चुड़ैल यहाँ पर आकर बहुत ही आराम से मेरे बगीचे के आम खा रही है। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा।
इसने मेरे बगीचे के आम चुराई कैसे? लेकिन अगर मैं इसके सामने गया तो ये तो मुझे मार देगी। इतना सोचकर सुरेश वहां से दुम दबाकर भाग जाता है, जिसके बाद अगले दिन वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन सभी को गांव में हो रही आम की चोरी के बारे में बताता है। अरे गांव वालों, तुम लोग बेखबर रात को सो जाते हो। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर हमारे गांव में आम की चोरी कर कौन रहा है। अरे भाई सुरेश भाई साहब, अगर तुम्हें पता है कि आम की चोरी कौन कर रहा है तो बता दो ना, इतनी बात को घुमा क्यों रहे हो? अरे ना मुरादो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वही हमारे गांव के बगीचे से आम चुरा चुरा कर खा रही है। अरे सुरेश भाई साहब, आज सुबह सुबह ही 25 वाला संतरा पी लिया क्या, जो नशे की हालत में कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो? अरे मैं नशे की हालत में नहीं हूँ, बिल्कुल अपने होश में हूँ। जरा मेरा मुंह सूंघ कर तो देखो, तुम्हें कहीं से दारू की स्मेल आ रही है? अरे इसके दिमाग की बत्ती खिसक गई। कोई चुड़ैल भला आम थोड़ी ही खाती है। अरे चुड़ैल तो इंसानों को खाती है, उनका गोश्त खाती है और ना कुछ मिले तो जानवरों को ही खा जाती है। अरे चुड़ैल का आम से क्या ताल्लुक होगा? अच्छा तो ये बात है, तुम लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं मान रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें चुड़ैल को आम चोरी करते हुए दिखाई देता हूँ, जिसके बाद तुम्हें मेरी बातों का विश्वास होगा। सुरेश की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात होने लगती है। रात होते ही सुरेश सभी को अपने घर में इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद आधी रात के समय चुड़ैल फिर से सुरेश के बगीचे में आम चोरी करने आती है, जिसके बाद सुरेश के साथ साथ गांव के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो सच में चुड़ैल है, और देखो तो सही कितने मौत से आम खा रही है। मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। जरा इसके भयानक दांत तो देखो, बिल्कुल आरे की तरह चल रहे हैं। इस चुड़ैल ने तो पूरे धुर्राटे काट रखे हैं। हाँ, अब तो हो गया ना मेरी बातों का विश्वास। कब से मैं तुम लोगों को कह रहा था कि इस गांव में एक चुड़ैल आती है और हम सभी के बगीचे से आम चोरी करके ले जाती है। लेकिन अब इस चुड़ैल को यहाँ से भगाए कैसे? ये तो बहुत ही भयानक है। अगर इसके सामने गए तो ये तो आम की तरह हमें भी कच्चा चबा जाएगी। अरे मूर्खो, चुड़ैल को केवल एक ही इंसान भगा सकता है, और वो है अघोरी बाबा। हमें अघोरी बाबा को बुलाकर लाना होगा। अब वही इस चुड़ैल को हमारे गांव से निकाल सकते हैं। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में चुड़ैल उन सभी को देख लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें देखकर उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या बात है गाँव वालों, आज तुम भी मेरी तरह आम के मजे लूटने आए हो। लेकिन ये सभी आम तो मेरे हैं और इनमें से मैं एक भी तुम लोगों को नहीं दूंगी। अरे चुड़ैल, तू हमारे गांव में आमों को चोरी करके क्यों खा रही है? बोला मुर्दा भी कफन फाड़ कर बोला। अरे अगर मैं चोरी करके खा रही हूँ तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? तेरे आम थोड़ी ना चोरी करके खा रही हूँ। अरे चुड़ैल, तू शकुंतला बहन के नहीं, लेकिन तू मेरे बगीचे के आम तो खा रही है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसी बगीचे में मैं अपना घर गुजारा करता हूँ। मेरे बगीचे को छोड़ दे। बड़ी ही मेहनत करके मैंने अपने बगीचे में आम उगाए हैं। ये बगीचा मेरा है और इसमें सारे के सारे आम भी मेरे हैं। इसमें से मैं एक भी आम नहीं छोड़ूंगी, सारे के सारे मैं ही खाऊंगी। और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल सभी को मारने ही वाली होती है कि इतने में वहां पर एक अघोरी बाबा पहुंच जाते हैं, जो चुड़ैल को काबू में लाने के लिए एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रों से चुड़ैल तड़पने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से कहती है, अरे बुड़बक्का नाती, यहाँ क्या कर रहा है? अरे इस मंत्र को बंद कर, इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तभी सुरेश अघोरी बाबा के पैरों में जाकर गिर जाता है और उनसे कहता है, शुक्र है बाबा, आप सही समय पर आ गए, नहीं तो ये चुड़ैल आज हम सभी को मार ही देती। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अघोरी के बच्चे, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से अघोरी बाबा के ऊपर वार करने ही वाली होती है। इतने में अघोरी बाबा दोबारा से मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। तभी अघोरी बाबा चुड़ैल से पूछता है, बता चुड़ैल, कौन है तू और यहाँ इस गांव के लोगों के आम चोरी करके क्यों खा रही है?
रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इस गांव में रहा करती थी। गांव वाले मुझे पागल पागल कह के बुलाया करते थे। बचपन से ही मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर था और मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मेरा दिमाग फिर भी बच्चों की तरह ही काम किया करता था। एक दिन मैं आम के बगीचे के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो मैं उसमें से एक आम तोड़कर खा रही थी। तभी बगीचे का मालिक आ गया और उसने मुझे देख लिया, जिसके बाद उसने बिना सोचे समझे ही मुझे मारना शुरू कर दिया। उसकी मार की वजह से मेरी मृत्यु हो गई और मैं तब से चुड़ैल बनकर इन बगीचों में भटक रही हूँ और आम चोरी करके खाती हूँ। ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ है, इसलिए तू इन गांव वालों को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये गांव मेरा है और इस गांव के अंदर उगने वाले सभी आम भी मेरे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर अघोरी बाबा अपने झोले से पवित्र गंगा जल निकालते हैं और चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। भूतों का पैरेलल वर्ल्ड। एक रूम में काव्या के हाथ पैर बेड से बंधे हुए हैं और उसका पति घबराया हुआ खड़ा है। मैंने बोला छोड़ मुझे, खोल दे मेरे हाथ, वरना मैं तेरी बीवी को मार डालूंगी। खोल। काव्या, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों कर रही हो? देखो देखो, मैं तुम्हारा राज हूँ, तुम्हारा पति। छोड़ मुझे, मैं कोई तेरी पत्नी वत्नी नहीं हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुझे, मार डालूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। ले जाऊंगी तेरी बीवी की रूह को अपने साथ, ले जाऊंगी। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, उसके शरीर से निकल जाओ। उसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? नहीं बचेगी वो। ये बोलते ही काव्या के मुंह से गंदी उल्टी निकलती है और वो खुद को खोलने के चक्कर में पूरे बेड को हवा में उठा लेती है और बेड बार बार जमीन पर पटकने लगती है। काव्या, काव्या शांत हो जाओ काव्या। हे भगवान, मैं कैसे अपनी बीवी को बचाऊं? राज के इतना बोलते ही चुड़ैल की आत्मा काव्या के शरीर से निकलकर चली जाती है। राज अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसका पूरा चेहरा पीला और आंखें काली पड़ी हैं। तभी उसके सिर पर हाथ रखकर वो कहता है, काव्या, उस बेरहम चुड़ैल ने तुम्हारे क्या हाल बना दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें उस चुड़ैल से बचा कर ही रहूंगा। तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर राज अपने दोस्त ऋषि और राहुल से अपनी बीवी के लिए मदद मांगता है, तो वो उसे एक पंडित के पास भेज देते हैं। राज उस पंडित को काव्या से जुड़ी सारी बात बता देता है। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत विपत्ति में हूँ। किसी भी तरह मेरी पत्नी की रूह को उस चुड़ैल के कब्जे से निकालिए। हरिओम हरिओम। तुम परेशान मत हो वत्स, मैं तुम्हारी पत्नी को बचाऊंगा। मुझे उसके पास ले चलो। पंडित की बात सुनते ही राज उन्हें अपने घर ले आता है, जहां वो काव्या के पास आकर उसके माथे पर ओम का लॉकेट रखकर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र के बोलते ही पंडित को अजीब सा आभास होता है। तभी काव्या की आंखें एकदम से खुलती हैं और वो पंडित का गला पकड़कर कहती है, क्यों रे पंडित, मेरी कुंडली निकाले आया है क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जा। काली चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। राज राज, जल्दी इस पर गंगा जल डालो। जी पंडित जी। जैसे ही राज उसे गंगा जल देता है तो वो चुड़ैल अपनी शक्ति से हवा में कुर्सी उठाकर राज के सिर पर मारती है, जिससे वो गंगा जल लेकर गिर पड़ता है। लेकिन किसी तरह उठकर वो चुड़ैल पर गंगा जल डाल देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसका शरीर कुछ देर के लिए छोड़कर चली जाती है। डर के मारे वो पंडित उसे छोड़कर चला जाता है।
दिन पर दिन उस चुड़ैल की काली शक्ति काव्या के शरीर पर हावी होती जाती है। तभी राज को एक चुड़ैल पकड़ने वाले गुरुजी के बारे में पता चलता है और वो अपनी मदद के लिए उनके पास पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां बता देता है। जिसके बाद गुरुजी उसके घर पहुंच जाते हैं और काव्या को बचाने के लिए मंत्रों का ध्यान लगाकर उस चुड़ैल से बात करते हैं। हे डायन, तू जो भी है छोड़ दे इस बच्ची को। तुझे कोई हक नहीं है किसी के शरीर पर कब्जा करने का। छोड़ इसे। तो इसका पति अब तुझे बुला कर लाया है ताकि इस लड़की की जान बच पाए, लेकिन मैं इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मेरे कब्जे में आ चुकी है। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलते ही वो चुड़ैल अपने हाथ टेढ़े मेढ़े कर लेती है और मुंडी उल्टी कर लेती है। इन सब से राज को बहुत तकलीफ होती है और वो ये भयानक दृश्य देख नहीं पाता। तभी गुरुजी कहते हैं, राज, वो काली शक्ति तुम्हारी पत्नी की रूह को अपनी भूतों की दुनिया में ले गई है। उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी उस दुनिया में जाना होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं गंवाऊंगा। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। सॉरी यार, माफ कर दे, हमें देरी हो गई, लेकिन हम दोनों भाभी जी की जान बचाने तेरे साथ उस दुनिया में चलेंगे। हाँ, और तू मना भी नहीं करेगा। ठीक है। उसकी बात सुनते ही गुरुजी काव्या के हाथ से राज के हाथ को कलावे से बांध देते हैं और ऋषि और राहुल उन दोनों को भी बांध देते हैं और कहते हैं, राज, मैं यहाँ मंत्रों का उच्चारण करूंगा। याद रहे, जब तक तुम अपनी पत्नी को इस दुनिया से बाहर ना ले जाओ, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा हाथ छूटना नहीं चाहिए। वो बहुत कोशिशें करेगी लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, चाहे सारी दर्द ही क्यों न सहना पड़े। और ये लो, दूसरे हाथ में गंगा जल, ये तुम्हें बाहर लाने में मदद करेगा। ये लो, तुम दोनों भी गंगा जल लो। उन गुरुजी के मंत्र पढ़ते ही राज और उसके दोस्तों की रूह भी उस शैतानों की दुनिया में आ जाती है, जहां राज के दोस्त काव्या को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं जख्मी काव्या राज को रोते हुए पुकारती है, राज, राज मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। राज, बहुत दर्द हो रहा है। राज, देखो मेरा खून भी निकल रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। राज, मुझे बचा लो। काव्या, काव्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। जैसे ही राज काव्या का हाथ पकड़कर ले जाता है, तभी उसके सिर पर चुड़ैल एक तेज वार करती है, जिससे उसके खून निकलने लगता है और वो चुड़ैल कहती है, ओहो, तो तू इसे यहाँ भी आएगा बचाने? कैसे ले जाएगा? उसकी रूह तो मेरे कब्जे में है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। तभी वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से आसपास की चीजें उठाकर उन तीनों पर वार करती है, उन्हें हवा में पटकती है, जिसके बाद राज घायल हो जाता है। वहीं इंसानों की दुनिया में उसके शरीर पर उतने ही घाव आ जाते हैं। चुड़ैल काव्या के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाती है। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे मेरे राज के पास जाना है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। राज, राज मुझे बचाओ। काव्या की आवाज सुनकर राज उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं उसके दोस्त भी चुड़ैल पर वार करते हैं, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता और चुड़ैल ऋषि को मार डालती है। तेरा दोस्त सूख गया। चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त को मार डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऋषि, ऋषि, तू ठीक तो है ना? राहुल, मुझे छोड़, भाभी को बचा। ये कहते ही ऋषि मर जाता है। वो चुड़ैल राहुल को मारने आती है कि राज गंगा जल उस पर डाल देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए उस चुड़ैल का शरीर जलता है। इतने में राज काव्या का हाथ पकड़कर उसे ले आता है कि चुड़ैल आकर राज पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है। राज पूरी तरीके से घायल हो जाता है और वो काव्या को ले जाती है, लेकिन राज काव्या का हाथ नहीं छोड़ता। वो उसे खींचकर चुड़ैल पर फिर से गंगा जल डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पती रहती है। एक शीशे की तरफ ले जाता है और उस पर गंगा जल डाल देता है, जिससे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है और वो कहता है, काव्या,
जल्दी आओ, जल्द से शीशे से अपनी दुनिया में पहुंचो। पर राज तुम भी चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। काव्या तुम्हें जाना होगा, जाओ, मैं राहुल को लेकर आता हूँ, जाओ काव्या। काव्या राज की बात सुनकर उस शीशे में से वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और राज चुड़ैल से लड़कर राहुल को भी वापस भेज देता है, मगर खुद रह जाता है क्योंकि चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों में जकड़ लेती है। राज की बदौलत राहुल और काव्या अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, मगर राज वहीं रह जाता है। आगे क्या होगा? क्या राज अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा या वो चुड़ैलों के बीच ही रह जाएगा? जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। कैदी चुड़ैल। मैं एक चिंगारी थी, अब सिर्फ अंधेरा है, मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से। मैं एक चिंगारी थी, अब सिर्फ अंधेरा है, मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से, इस बंद दरवाजे से। चुड़ैल का गाना सुनकर अभिजीत नाम का लड़का वहां से गुजरते हुए रुक जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे कितनी सुरीली आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? अभिजीत को गाने की आवाज आती रहती है और वो उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर एक खंडहर सी हवेली के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उस खंडहर के अंदर कोई नहीं होता। चारों तरफ हड्डियों के कंकाल पड़े होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर उसके पैरों के पास एक जाल के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर वो झांक कर देखता है तो उस जाल के अंदर एक तहखाना होता है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जंजीरों में बंधी होती है। हे भगवान, कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन इस लड़की को इस तहखाने में किसने कैद किया होगा? मुझे इसे बाहर निकालना चाहिए, लेकिन इस तहखाने का रास्ता कहाँ है? मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी अभिजीत आवाज लगाकर उस सुंदर सी लड़की से कहता है, अरे सुनिए, आप जिंदा तो हो ना? चिंता मत करिए, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। जरा आप मुझे अंदर आने का रास्ता बताइए ताकि मैं आपको इस कैद से छुड़वा सकूं। बाबूजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे कुछ लोगों ने यहाँ कैद कर दिया है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो बाबूजी। अभिजीत रास्ता ढूंढते ढूंढते तहखाने तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अभिजीत तहखाने का ताला तोड़ता है और अंदर जाकर उस लड़की को जंजीरों से छुड़ाकर बाहर ले आता है। जैसे वो सुंदर सी लड़की बाहर आती है, वो तुरंत एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिरकार तूने मुझे मेरी कैद से छुड़वा ही दिया। बहुत सालों से मैं उस तहखाने में बंद थी और किसी का इंतजार कर रही थी जो मुझे इस कैद से छुड़वा सके। चुड़ैल को देखते ही अभिजीत बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, हे भगवान, तू इस खंडहर में क्या कर रही थी? मुझे यहाँ कैदी बना रखा था, तूने मुझे यहाँ से आजाद किया है, इसीलिए मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दे रही हूँ, वरना तुझे कब का कच्चा जला जाती। ये कहकर भयानक चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और अभिजीत वहां से डरता हुआ भागते हुए गांव पहुंचता है, लेकिन डर के मारे वो चुड़ैल के बारे में किसी को नहीं बताता और चुपचाप रात को खाना खाकर सो जाता है। रात होते ही वो चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। बहुत दिन हो गए, मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है, आज तो मैं गांव के लोगों को खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल गांव में प्रकट होकर गांव के लोगों को उठा उठा कर अपने मुंह में निगलने लगती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग चुड़ैल के डर से यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ, इस चुड़ैल ने तो पूरे गांव में आतंक मचा दिया है, अरे अपनी जान बचाकर भागो। कहाँ बचकर जाओगे? तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा।
अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या किया जाए? इतने में चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती है और उसकी मुंडी और उसके शरीर से अलग करके खा जाती है। खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, तुम सबको खाऊंगी। तुम सब मेरा भोजन बनोगे और मेरे पेट में जाओगे। मैं इस पृथ्वी पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका सर्वनाश कर दूंगी। अरे जिंदगी में दुख कम थे जो इस चुड़ैल ने आकर हमें खाना शुरू कर दिया है। अरे अगर इसे खाना ही खाना है तो जंगल में जाकर जंगली जानवरों में मुंह मार लेना। तुम जैसे रसीले इंसानों को खाने में जो मजा है ना, वो जंगल के जंगली जानवरों को खाने में नहीं है। तुम्हारे खून से मेरे अंदर की प्यास बुझती है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो मेरे ही पीछे पड़ गई है। अरे भागो रे काजल, अपनी जान बचाकर भागो। काजल अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव के बाकी लोगों को उठा उठाकर खाने लगती है। वहीं काजल जंगल में भागते भागते अभिजीत के पास पहुंच जाती है और जैसे ही अभिजीत काजल को ऐसे घबराते हुए देखता है, वो उससे पूछता है, अरे तुम इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या? वो चुड़ैल हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ गई है जो लोगों को खाती जा रही है। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। ये वही चुड़ैल है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे इस चुड़ैल को इस गांव से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम क्या सोच रहे हो? मेरी जान बचाओ, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो। चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। चलो तो मेरे साथ चलो। अभिजीत काजल को अपने साथ ले जाता है और वो चलते चलते जंगलों के बीचों बीच उसी खंडर पर पहुंच जाता है जहां से चुड़ैल की शुरुआत हुई थी। ये चुड़ैल कहां से आई है और क्यों आई है, और इस चुड़ैल को इस खंडर में क्यों कैद किया था, इसका जवाब मुझे यहीं मिल सकता है। काजल, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। हाँ, उस चुड़ैल को मारने के लिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अच्छा, अब तुम भी जाओ और कोई सुराग ढूंढो और मैं भी कोई सुराग ढूंढता हूँ। ये कहकर अभिजीत और काजल दोनों ही खंडर के अंदर अलग अलग रास्तों पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, उन्हें अंदर हड्डियों के कई सारे कंकाल मिलते हैं, जिसके बाद अभिजीत के हाथ एक बहुत ही अजीब सी किताब लगती है, जिसे उठाकर वो पढ़ने लगता है। हो ना हो, उस चुड़ैल को खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता इस किताब में जरूर होगा। मुझे इसे पढ़ना चाहिए। जैसे ही अभिजीत उस किताब को खोलकर पढ़ता है, उस किताब में लिखा होता है, ये चुड़ैल कब्रिस्तान के कई सारी चुड़ैलों की शक्तियों से प्रकट हुई है। इस चुड़ैल को दुनिया को खत्म करने के लिए पैदा किया गया था। अगर ये चुड़ैल अपने तहखाने से आजाद होती है तो इस चुड़ैल को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस चुड़ैल को पैदा करने वाले तांत्रिक बाबा की अस्थियों को ढूंढना होगा, जो इस खंडर के अंदर कहीं छुपी हैं। जब तुम उन अस्थियों को पानी में बहा दोगे तो वो चुड़ैल अपने आप ही इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। इसका मतलब मुझे चुड़ैल के तांत्रिक बाबा की अस्थियों को ढूंढना होगा और उनकी अस्थियां पानी में बहानी होंगी। ये सोचकर वो अस्थियों को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते एक तहखाने में पहुंच जाता है, जहां उसे कई सारे कलश दिखाई देते हैं। हो ना हो, इनमें से ही एक कलश होगा जिसके अंदर तांत्रिक की अस्थियां हैं। तभी अभिजीत की नजर एक कलश के ऊपर पड़ती है, जिसको कलावे से बांधा हुआ होता है। अभिजीत उस कलश को उठाता है और उन अस्थियों को ले जाकर जंगल की नहर में बहा देता है, जिसके बाद गांव में चुड़ैल अपने आप ही जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल के बुरे साए से मुक्ति मिल जाती है। कुएं में रहने वाली चुड़ैल सास बहू। एक आदमी तेजी से रात के अंधेरे में भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे 2 कुत्ते पड़े थे। तभी वो भागते हुए गांव के कुएं के पास पहुंचकर छुप जाता है और बोलता है, अरे राम राम राम, कोई बचाओ मुझे, वरना ये कुत्ता मुझे चबा कर खा जाएगा। अरे रे 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 रे। अरे कुत्ते जाते क्यों नहीं? डर के मारे गला सूख गया है। ये जाए तो मैं इस कुएं से पानी भी पीऊं। तभी वो दोनों कुत्ते वहां से चले जाते हैं। वो आदमी उठकर कुएं में से जैसे ही बाल्टी खींचकर पानी निकालता है, बाल्टी के साथ 2 चुड़ैलें निकल कर आती हैं और कहती हैं, पानी पीना है ना तुझे? आ जा, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी प्यास तो मैं बुझाऊंगी आज।
चुड़ैल, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दें तुझे? आज तो हमारी दावत है, तेरा खून पिएंगे, तेरा मांस नोचेंगे और फिर उसे खाएंगे। मजा ही आ जाएगा आज तो खाकर। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका, अब क्या होगा मेरा? मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसे बोलते ही वो दोनों चुड़ैल उस आदमी को इस तरह खाती हैं कि उसके खून का या मांस का एक भी कतरा उस कुएं के पास नहीं मिलता। ऐसे ही रात के समय एक औरत उस कुएं के पास से गुजरती है तो दोनों चुड़ैल उसे भी मारकर खा जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है, कोई भी उस कुएं के पास नहीं आता। तभी दोनों चुड़ैल कहती हैं, अरे कोई आ क्यों नहीं रहा यहाँ पर? हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं कोई शिकार क्यों नहीं आ रहा। गला सूख रहा है मेरा तो खून पीने के लिए। दोनों अपनी भूख प्यास की बात कर रही थी कि रवि हाथ में मटका लिए बड़बड़ाते हुए आता है। सरला को भी चैन नहीं है। अरे सुबह पानी भर लेती, रात में मुझे ही भेजना जरूरी था क्या? कल भर सकती थी पानी। अरे वाह वाह, शिकार आ ही गया पानी भरने। इसे तो मैं ही खाऊंगी, मैंने पहले देखा है। ऐसे कैसे आएगी तू खाएगी? पहले मेरी नजर उस पर पड़ी है, वो मेरा शिकार है, आज तो मैं ही उसे खाऊंगी। ए बुढ़िया, पहले मैंने इसे देखा है तो मैं ही खाऊंगी, और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इसका दिल भी उतना ही मीठा होगा। ना, तेरे पहुंचने से पहले मैं ही चिकने को खा जाऊंगी। ऐसा कहते ही वो दोनों चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती हैं। एकदम से वो आदमी चुड़ैलों को देखकर डर जाता है और कहता है, चुड़ैल, ये कहाँ से आ गई? आज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। मैं तो बस पानी लेने आया था। पानी लेने आया था? पर अब तो तेरा कचुम्बर निकल जाएगा। हम जो तुझे खाएंगे, बड़ी देर लगा दी तूने आने में। ये सब सरला की वजह से हुआ है। वो मुझे इतनी रात में इस कुएं पर पानी भरने नहीं भेजती तो इन दोनों चुड़ैलों से मेरी मुलाकात ही नहीं होती। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, नहीं बिगाड़ा तो बिगाड़ने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि हम बहुत दिनों से शिकार के लिए भूखे बैठे हैं और हफ्ते भर बाद यहाँ तू आया है तो हम खाकर ही रहेंगे। अरे तुम किसी और को खा लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरी बीवी बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। तू कैसा भी आदमी हो, लेकिन हमारी भूख मिटाने आया है और वो तो हम करके ही रहेंगे। ऐसा बोलते ही वो दोनों चुड़ैल उसे एक झटके में मारकर खा जाती हैं। अगले ही दिन उस आदमी की बीवी अपने पति को बहुत ढूंढती है, मगर उसे अपना पति कहीं नहीं मिलता। इस तरह दोनों चुड़ैलें उस कुएं के पास आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया करती थी। इससे गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। न तो सरला का पति मिलता है, न बाकी के लोग। पूरे गांव में ये दहशत फैल जाती है कि लोग अचानक से गायब कहाँ हो रहे हैं। दोनों चुड़ैलें दिन में तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन रात होते ही वो अपना शिकार पर झपटा मारकर उसे खा जाया करती थी। ऐसे ही शाम के समय जमींदार मुच्छड़ सिंह जंगल से चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे ये क्या, मैं तो इसी कुएं के पास आ गया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्यास लग रही है, पानी पीकर चलता हूँ। ये बोलते ही जमींदार कुएं से जैसे ही पानी निकालता है, वो पानी खून में बदल जाता है, जिसे देखकर उस जमींदार की रूह कांप जाती है और कहता है, खून खून ये खून खून कहाँ से आया? मैंने तो कुएं से पानी निकाला था। पी ले, तुझे इसी की तो जरूरत है, इसी के लिए तो तूने हमें मार डाला। हमारे खून का प्यासा था ना तू, तो पी इसे। कौन है यहाँ? इतनी जल्दी भूल गया तू? चल आजा, मैं तुझे थोड़ा याद दिलाती हूँ। याद कर वो दिन जब तू मेरे पास मिली है मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, मेरे दरवाजे पर आया और बोला, जानकी देवी, मैं किसी जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ, क्या 2 मिनट बैठकर बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? अरे निमकी बहू, जरा पानी लाओ, जमींदार साहब आए हैं। निमकी पानी लाकर जमींदार को दे देती है। वहीं तभी जमींदार कहता है, जानकी देवी, मुझे आपके इस घर की बात करनी थी। क्या है ना, आपके जमीन बहुत उपजाऊ है, तो मैं ये खरीद कर खेती करना चाहता हूँ। तो बताइए, आप इसके कितने पैसे लेंगे? क्या बोला जमींदार साहब आपने? आप ये जमीन खरीदना चाहते हैं? मतलब मैं अपने इस घर को बेच दूं? हाँ, जितना रकम बोलोगी उतनी रकम दूंगा, बताओ। माफ करना जमींदार साहब, लेकिन ये घर बिकाऊ नहीं है।
ये हमारे पूर्वजों की निशानी है जिसे मैं कभी नहीं बेचूंगी, भविष्य में भी नहीं। इसलिए आप यहाँ से उल्टे पांव लौट जाइए। जानकी देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा इस घर की, बस तुम हाँ करो। जमींदार साहब, आपको एक बार की बात समझ नहीं आती? माँ जी ने मना कर दिया मतलब मना कर दिया। हम आपको ये जमीन नहीं देंगे, आप जाकर कोई और जमीन ढूंढिए। राम राम। मुझसे इस लहजे में बात करके तुमने ठीक नहीं किया है निमकी बहुरिया। जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे प्यार से चाहे हलाल से। ऐसा कहकर अगले दिन जमींदार आता है और कहता है, क्या तूने अभी अपना फैसला बदला है या नहीं? तू फिर आ गया यहाँ पर? मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। गुस्से में बात सुनकर जमींदार पास की टेबल से चाकू उठाता है और उससे जानकी देवी को मार डालता है। निमकी अपनी सास को बचाने आती है तो जमींदार उसे भी उसी चाकू से मार डालता है और उनकी लाश को गांव के पास के कुएं में फेंक देता है। उसी के बाद से हम दोनों की आत्मा उस कुएं के पास रहने लगी। इसी बदले में एक दिन तू आएगा और तुझे भी तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो माँ जी, क्या मैं इसकी धुलाई कर दूं? हाँ बहू, अच्छे से चमका इसे। नहीं नहीं जानकी देवी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। ये बोलते ही दोनों चुड़ैल उसे जमीन पर बार बार पटकती हैं, एक एक करके उसके शरीर के हिस्सों को अलग करती हैं, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इससे दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए इस कुएं को छोड़कर चली जाती है।